खेड़की दौला टोल पर सोमवार सुबह उस वक्त बवाल हो गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे एक छात्र की गाड़ी पर टोल प्लाजा का बूम बैरियर गिर गया। इस दौरान अभी छात्र गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि टोल कर्मियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 2 दर्जन टोल कर्मी मौके पर आ गए, जिन्होंने छात्र को इस कदर पीटा कि उसे मानेसर के निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हैरत की बात ये है कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना मिलते ही मानेसर गांव के करीब 2 दर्जन लोग टोल प्लाजा पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और टोल पर पहुंचे लोगों को मौके से हटाने लगी। आरोप है कि पुलिस मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है और टोल प्रबंधन के साथ मिलकर मामले को दबाने में भी जुट गई है, जिससे लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र नवीन अपनी कार से अपने साथियों संग मानेसर से दिल्ली जा रहा था। जब वो खेड़की दौला टोल पर पहुंचा और अपनी गाड़ी को प्लाजा से निकालने लगा तो बूम बैरियर उसकी गाड़ी पर गिर गया। इस पर नवीन मौके पर ही रुक गया और टोल कर्मियों से बात करने के लिए गाड़ी से उतरा ही था कि अचानक टोल कर्मी मौके पर आ गए, जिन्होंने नवीन से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि देखते ही देखते करीब 2 दर्जन टोल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उसे बूम बैरियर के डंडे, ईंट और डंडों से बुरी तरह से पीटा। सर, अभी टोल पे कुछ बाउंसरों पर कुछ आरोप लगे हैं, क्या हुआ है कोई घटना? सुबह 8 बजे हमारे गांव का एक लड़का है नवीन, वो कॉलेज जा रहा था और मानेसर गांव का तो टोल भी फ्री है यहाँ पर, तो ऐसी टोल की कोई लड़ाई नहीं थी। सिर्फ ये बूम इनका खराब था, मैनुअल हटा रहे थे, तो मैनुअल हटाते हुए उनकी गाड़ी को टच हो गया, नवीन की गाड़ी को। इसी बात को लेकर टोल के 4 कर्मी वहाँ पे थे, जिसमें से एक जावेद था, एक धर्मेंद्र था और बाकियों के नाम इन लोगों ने बताए नहीं अभी। उन्होंने उस लड़के को, हमारे भाई को पीटा। तो उसके बाद गाड़ी यहाँ पे रुकी। यहाँ पे दूर के कैमरे से हमने अभी देखा है, उसमें 25 लोगों ने उस पर पूरी तरह हमला किया, जो इन्होंने बाउंसर रख रखे, टोल के गुंडे एक्चुअली कहेंगे उनको। और वो लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया सुबह 8:30 बजे और अब बज गए हैं लगभग 11:15। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा पुलिस हमारे जो लड़के, जो साथी इकट्ठा हुए उस टाइम, भाई क्या समस्या होगी, क्या दिक्कत है, तो पुलिस हमारे लड़कों को ज़्यादा धमका रही कि आप यहाँ इकट्ठा क्यों, अपने घर जाओ, ज़्यादा दिक्कत है तो थाने में आओ। जहाँ झगड़ा होता है आदमी, वहाँ पे अपने नज़दीकी लोग तो आते हैं, तो ना तो यहाँ खड़ा होने दे रहे हमें। और ये इन टोल कर्मियों की रोज़ का गुंडागर्दी है। इन्होंने यहाँ पे कम से कम 50 से 70 लोग रखे हुए हैं इसी काम के लिए कि जरा सा किसी से बात हो और तुरंत उसकी धुलाई कर दो। और आप ये देखो, टोल के हर चप्पे पे कैमरा है, लेकिन ये हमें कह रहे हैं जहाँ पे उस लड़के की पिटाई की थी वहाँ पर कोई कैमरा, कोई प्रॉपर फुटेज है ही नहीं। इस बात से इनकार कर रहे हैं। और जबकि गवर्नमेंट के भी लॉ में भी यही है कि आप यहाँ पे बाउंसर्स नहीं रखोगे, तो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने यहाँ से बहुत सारे बाउंसर्स भी रखे हुए हैं। और ये हर सिविलियन जो पैसा देता है उसके साथ बदतमीजी से बातें करते हैं, और ये हम बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। अब हम भी इससे दुखी हो गए। नवीन की अगर बात की जाए तो उसकी कंडीशन क्या है? नवीन की हॉस्पिटलाइज है वो अभी, और काफ़ी चोटें लगी उसको, और उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा मुंह पे मुक्के मारे बाउंसर्स ने, तो एक शायद दांत भी टूट सकता है उसका। सरपंच साहब, ये खेड़की टोल तो शुरू से ही विवादों में रहा है, फिर भी आज फिर वही घटना। बदमाशी है जिनकी, पुलिस की तो मिली भगत है सरेआम। इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, हमारी बात तो सुनते नहीं। SHO इतना बड़ा है कि भाई तुम यहाँ से जाओ या फिर थाने में आके बात करो। हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं। कोई नहीं, अपना काम करें, हम अपना कर लेंगे। हम तो पहचानते हैं, बाई नेम बिस्तर तरह के लड़के हैं। इनको पता है, इनको मंथली जाती है। 1 घंटे में मैं करके जाऊँगा, 5 मिनट बाद मेरे घर पुलिस पहुँच जाएगी। यहाँ नहीं पहुँचे, बार की लड़ाई होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। इनसे डरते हैं क्या हम? मतलब खाकी वर्दी पहन ले, सब कुछ कर लेंगे। ये तरीका नहीं है ना। CCTV दिखाया गया आपको? ना कोई CCTV नहीं, फुटेज देते ही नहीं है, और दिखाते वो गलत दिखाया है। हर चीज से इनकार करते हैं। पुलिस को कुछ ना कुछ मिल रहा है यहाँ से, सीधा सीधा है। देखो, एक समस्या आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर हुआ ये झगड़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ वाहन चालकों से मारपीट किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि टोल प्रबंधन द्वारा ये कर्मचारी नहीं बल्कि गुंडे बिठाए हुए हैं, जो ग्रामीणों से मारपीट करते हैं। उनका यहाँ टोल फ्री है। ऐसे में सोमवार को हुई घटना में टोल भुगतान को लेकर कोई विवाद भी नहीं था, लेकिन टोल कर्मियों ने जिस तरह से यहाँ मारपीट की
उससे तो यही लगता है कि पुलिस ने भी टोल कर्मियों को शय दे रखी है। नवीन यादव। नवीन जी, क्या हुआ था टोल पर? मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, तो जैसे ही हाफ में वो बैरियर खुल गया था, लेकिन वो फिर गिर गया था मेरी गाड़ी पे ही, तो मैंने थोड़ा सा आगे जाके रोक लिया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो 5-7 जो टोल पे कर्मचारी थे उन्होंने आके हमला कर दिया। उसके बाद जो मेरे साथ थे उनको ड्यूटी जाना था, तो वो लेट होते वो निकल गए। मैं वहाँ खड़ा रहा पुलिस कंप्लेन और बाकी सब के लिए। लेकिन तभी क्या देखता हूँ 15-20 लोग जो वो बूम बैरियर है और जो वो बैरिकेड है उन्हें निकाल के और मेरे सर पे मारना स्टार्ट कर देते हैं सर जी। वहाँ पे ऐसा टोल टैक्स का मैनेजर या कोई भी नहीं था। जिन्होंने मारपीट की थी आपके साथ? जी कहते तो टोल कर्मचारी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता टोल कर्मचारी थे। वो टोल कर्मचारी के नाम पे उन्होंने गुंडे रख रखे हैं सर, जो किसी पे बाउंसर नहीं थे। वो जो नॉर्मली वहाँ पे खड़े होते हैं, वो जो अंदर टिकट करते हैं, वही सब थे सर। किस किस चीज़ से मारा था आपको? वो एक तो बूम बैरियर था और उन्होंने हमला किया तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में ईंट पत्थर भी थे, और बाकी मेरा देखना नहीं हो पाया क्या थे। कम से कम 20 लोग थे, एकदम से उन्होंने हमला कर दिया। कहाँ चोट आई है आपको? एक तो ये आ रखी है, एक दांत टूट रखा और पीछे कमर में और पैर में चोट आ रखी है सर। मामले में फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है। वहीं टोल प्रवक्ता जितेंद्र कुमार का कहना है कि विवाद मामूली था और कार चालक ने दूसरी गाड़ी के पीछे लगाकर गाड़ी को भगाने का प्रयास किया था। ऐसे में पहली गाड़ी निकलने के बाद जैसे ही बूम बैरियर गिरा तो गाड़ी चालक ने हंगामा शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। उधर लोगों में पुलिस और टोल प्रबंधन के खिलाफ रोष भी साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल एहतियात के तौर पर टोल प्लाजा पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्नातक टीवी।